हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानने वाले हैं संक्षारण के बारे में। संक्षारण यानी कोरिजन के बारे में। संक्षारण को जरा हम समझते हैं पहले कुछ बातें करके। संक्षारण ये दो शब्द से मिलकर के बना है। सन माने साथ साथ और क्षारण मतलब होता है खराब होना। ऑक्सीजन जब भी संपर्क में आएगा किसी भी धातु के, तो वो उस धातु को समाप्त करेगा, अगर खत्म करेगा तो हम कहेंगे उस धातु का संक्षारण हो रहा है, कोरिजन हो रहा है उस मेटल का। मेटल का कोरिजन कैसे होगा? कोई भी मेटल जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, उस मेटल की रिएक्शन के बाद वो मेटल अगर खराब हो जाए, थोड़ा सा नष्ट हो जाए, तो उसे हम कहेंगे घटना को कोरिजन। होता क्या है? ये एक टाइप की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ये एक प्रकार की। देखिए होता कैसे है, बहुत सारे एग्जांपल्स हम समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्लास 10th और 12th दोनों बोर्ड एग्जाम में ये हमेशा आता रहता है ये, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। देखिएगा क्या जानेंगे हम लोग? संक्षारण, कोरिजन, कोरिजन के बारे में जानेंगे हम लोग, संक्षारण के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है भैया? कोई भी धातु जब किसके संपर्क में आती है? ऑक्सीजन के संपर्क में आती है अथवा वायु के संपर्क में आती है। वायु के कांटेक्ट में जब कोई भी मेटल आती है तो वो मेटल क्या करती है? वायु के साथ में रिएक्शन करती है, और रिएक्शन करने के बाद वो उसकी कुछ मात्रा नष्ट हो जाती है, मात्रा उसकी नष्ट हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो वेस्ट हो जाना, जिस मेटल की मात्रा का, जो प्योर मेटल थी उसकी कुछ मात्रा जो वेस्ट हुई, उसे ही हम बोलेंगे संक्षारण। संक्षारण, कोरिजन बोलेंगे उसे, कोरिजन उसे हम कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम ले लेते हैं कुछ उदाहरण, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग इन आयरन। एक एग्जाम्पल हो गया इसका। ये कैसे होता है भाई? आयरन होता है हमारा लोहा। लोहे को जब हम नमी के संपर्क में रखते हैं, नमी मतलब मॉइस्चर, मॉइस्चर के संपर्क में जब कांटेक्ट में रखते हैं इसको हम, तो नमी का मतलब क्या होता है? वाटर की कुछ मात्रा होगी नमी में, और क्या पता है वाटर की क्वांटिटी? हमें नहीं पता है। तो x क्वांटिटी ऑफ वाटर, x स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर किसके कांटेक्ट में आएगा? आयरन के। आयरन किस फॉर्म में पाया जाएगा? Fe2O3 की फॉर्म में पाया जाएगा, Fe2O3 की फॉर्म में पाया जाएगा आयरन। जब इसके साथ में ये रिएक्शन करेगा, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, जब जल किसके साथ क्रिया कर रहा है? लोहे के साथ क्रिया कर रहा है, वाटर रिएक्शन कर रहा है आयरन के साथ। तो रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा? Fe2O3.XH2O, और यही क्या होता है? जंग, या इसी को हम बोलते हैं रस्ट। ये हल्का ब्राउन कलर का ये वेस्ट हो जाता है जो पदार्थ, वो दिखाई देता है। लिखेंगे क्या? ये ब्राउनिश, ब्राउन कलर का ये मटेरियल दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जंग, या हम इसे बोल लेते हैं अपनी भाषा में मोर्चा, कहीं कहीं लिखा होता है मोर्चा बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये हो गया लोहे में जंग लगना एक एग्जाम्पल। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कॉपर हो गया। कॉपर आप कुछ दिन के लिए क्या करिए, एयर के कांटेक्ट में खुला छोड़ दीजिएगा, तो कॉपर को आप देखेंगे तो वो धीरे धीरे हरे कलर में चेंज हो जाएगी। जैसे 2 रुपए वाला सिक्का आता था कॉपर का पहले, जिसमें भारत का मैप बना होता था, इंडिया का मैप बना होता था, उसे आप 4-6 महीने के लिए क्या करिए, मिट्टी में फेंक दीजिए, तो क्या होगा? उसके बाद आप उसे चेक करेंगे तो हरी हरी हल्के कलर की उसके ऊपर लेयर जमा हो जाएगी। हुआ क्या कि उस सिक्के में संक्षारण की घटना हुई, मतलब उस सिक्के में रिएक्शन हुई है। तो क्या कहेंगे? कॉपर का हरा हो जाना। ये भी एक प्रकार का क्या है? संक्षारण है, हरा हो जाना। हम लोग देखेंगे सिल्वर की जो मेटल होती है वो भी अगर कुछ दिन तक अगर वायु के संपर्क में रहे, या उसे हम बाहर कहीं नमी वगैरह में रखे रहें, तो वो भी क्या हो जाती है? धीरे धीरे काली पड़ जाती है। घरों में जो हम लोग देखते हैं कि मम्मी लोग जो पायल पहनती हैं, तो पायल धीरे धीरे क्या होता है? काला पड़ जाता है। तो कहते हैं लाइए पायल साफ करवा के लाते हैं, इसे काला पड़ गया ये। तो क्या हुआ? वो संक्षारित हो जाता है, वो कोरिजिव हो जाता है, वो धीरे धीरे एयर के कांटेक्ट में रहते रहते। क्या लिखेंगे? सिल्वर का काला पड़ जाना। और एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, सिल्वर का काला हो जाना, चांदी का काला पड़ जाना।
कलर बदल जाता है सिल्वर का। ये सारे के सारे एग्जांपल आ जाएंगे किसके, कोरिजन के। ये बातें समझ में आ रही होंगी आपको कि कोरिजन कैसे होता है। अब कोरिजन की घटना तो समझ आ गई हम लोगों को। अब कोरिजन को रोकने के भी कुछ उपाय हैं क्या? इसको हम बचा सकते हैं किसी भी मेटल को कोरिजन होने से? तो बिल्कुल बचाया जा सकता है, और इसकी घटना को हम स्लो भी कर सकते हैं, धीरे भी कर सकते हैं। तो हम जानते हैं अब क्या कि कोरिजन से बचाने के कुछ उपाय, इसके संक्षारण जो होता है इससे बचाने के कुछ उपाय के बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो उपाय नंबर 1, सबसे पहले क्या करिए आप, लोहे की अगर संक्षारित हो रही है वस्तु तो ऊपर पेंट लगा दीजिए। नॉर्मल हम देखते हैं घर का दरवाजा जो लोहे का होता है उसे आप सबसे पहले कहते हैं पेंट लगा दो, नहीं तो इसको मुरझा खा जाएगा। तो क्या करते हैं, पेंट लगा देते हैं उसको। पेंट लगा करके बचाया जा सकता है। संक्षारण से बचाव के उपाय मैं लिख रहा हूं, बचाव के उपाय। बचाना है हमें, सेव करना है। कुछ मेथड्स बता रहे हैं जो कि सेव कर सकते हैं हम मेटल को कोरिजिव होने से। तो पहला उपाय क्या होगा, पेंट करके, पेंट लगा करके पेंट लगा दीजिएगा और वो बच जाएगी मेटल संक्षारित होने से। दूसरा, ग्रीस लगा करके, ग्रीस भी लगा सकते हैं हम, ग्रीस लगा करके भी मेटल को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। जैसे मशीनें वगैरह होती हैं, बहुत सारी लोहे की मशीनें चलती हैं, तो मशीनों को आसानी से चलाने के लिए, सॉफ्ट एकदम स्मूथ रन करने के लिए क्या करते हैं, ग्रीस लगाते हैं। उसमें एक लुब्रिकेंट का काम करता है ग्रीस, और ग्रीस इसलिए लगाते हैं ताकि मशीनें आसानी से चल जाए, जो भी जंग वगैरह थी वो जंग वगैरह खत्म हो जाए और लगने भी ना पाए, इसलिए मशीनों में ग्रीस लगा देते हैं। तो मशीनें सॉफ्ट और लंबे समय तक टिकी रहती हैं, बिना नष्ट हुए काफ़ी दिन तक चलती रहती हैं। जैसे साइकिल हमारी होती है, रिम का पहिया होता है, साइकिल रिम लगी होती है, रिम वगैरह में भी क्या करते हैं हम लोग, वो ग्रीसिंग कर देते हैं हल्का फुल्का, या ऑयल लगा देते हैं, तेल वगैरह डालते रहते हैं बार बार कि वो घिसने ना पाए। छर्रा वगैरह जो है साइकिल का, वो घिसेगा जब तो नष्ट हो जाएगा वो, तो पहिया जो होगा हमारा वो रन करने में प्रॉब्लम होगी, वो खराब हो जाएगी कहने का मतलब। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, ग्रीस दे देते हैं, या उसके अंदर हम तेल डाल देते हैं। लुब्रिकेंट्स का यूज इसीलिए किया जाता है कि संक्षारण की घटना से उस लोहे के मटेरियल को बचाया जा सके। तीसरा, गैल्वेनीकरण करके, गैल्वेनाइजेशन करके, गैल्वेनीकरण करके, गैल्वेनाइजेशन करके, गैल्वेनाइजेशन ये एक टाइप की एनोडिंग की मेथड होता है। एनोडिंग होती है एक प्रकार की, एनोडिंग होती है एक प्रकार की है एनोडिंग। एनोडिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल के ऊपर लेप लगा देना, परत चढ़ा देना। तो क्या करते हैं भैया, जैसे हम लोहे का मेटल ले लेते हैं, तो लोहे के मेटल को जंग से बचाने के लिए क्या करें, एक ले लें बर्तन, उस बर्तन में हम जिंक ले लें, जिंक का मेटल, और इस जिंक मेटल की पिघली हुई अवस्था ले लें, पिघला लें जिंक मेटल को, और जिंक मेटल को पिघलाने के बाद क्या करें, जिस मेटल को, लोहे वाले को हमें संक्षारित होने से बचाना है उसको इसमें डाल दें, और डालने के बाद क्या होगा, जिंक मेटल इसका एक ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर जिंक आ जाएगा। लोहा है ये, आयरन है ये, इस लोहे के ऊपर जिंक मेटल आ गया। अब इसको बाहर निकाल लीजिए तो इसके ऊपर एक लेप लग गया है। किसका लेप लग चुका है, जिंक का। तो बच्चे जिंक क्या करेगी, लोहे के ऊपर से कवर कर लेगी, और कवर करने के बाद लोहा जो होगा, आयरन जो होगा, वो काफ़ी लंबे टाइम तक टिका हुआ होगा, बिना नष्ट हुए टिका रहेगा। अच्छा, इससे गैल्वेनाइजेशन को हिंदी में हम कहते हैं यशद लेपन, ये भी लिख देता हूँ मैं, यशद लेपन कहते हैं इसे, यशद लेपन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं। 3 मेथड हो गए, 3 मेथड से हम बचा सकते हैं। और भी कई मेथड्स होते हैं, जैसे एक होती है क्रोमियम मेटल, और एक होती है कौन सी मेटल, टिन और क्रोमियम। ये 2 मेटल को हम क्या करें, एलॉय बना लें। एलॉय बनाने का मतलब मिश्र धातु बना लें, और मिश्र धातु बना लें इसका, एलॉय बना लें इसका, और इसके एलॉय को क्या करें कि जो मेटल पे, जिस मेटल पे क्या हो रहा है, कोरिजन हो रहा है, संक्षारण हो रहा है, उस मेटल पे इसको अप्लाई करें, मैंने इसका पेंट लगाएं उस पे,
तो वो मेटल काफ़ी दिन तक नष्ट होने से बच जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में बता रहा हूँ तुम्हें, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि जैसे लोहा होता है, लोहा जैसे साइकिल में लगा होता है, साइकिल की हैंडल लोहे की होती है और साइकिल का रिम भी लोहे का होता है। तो उसमें देखो एक वाइट वाइट कलर की लगी होती है पेंट। वो पेंट जब तक रहती है तब तक लोहे में जंग नहीं लगता है, रस्ट नहीं लगता है लोहे में, क्योंकि वो जो पेंट बना होता है वो टिन और क्रोमियम का एक मिश्रण होता है, एक मिश्र धातु होता है, एलॉय होता है। ये बहुत ही स्टेबल होती है, बहुत ही स्थायी होती है, नष्ट जल्दी से ये नहीं होती है। जहाँ भी इसको लगा देंगे, लोहे के ऊपर लगा देंगे तो लोहा एकदम सिक्योर हो जाएगा, किसी और मेटल के साथ लगा दिए तो कोई और मेटल को सिक्योर हो जाएगा। तो जो इससे भी क्या होता है, संक्षारण को, नष्ट होने से पदार्थों को बताया जा सकता है, कोलिजन से बचा जा सकता है इसकी परत लगा करके, इसका पेंट लगा करके। और भी कई मेथड्स हो सकते हैं, जैसे हम क्या करेंगे, मिश्र धातु बना लें, एलॉय बना लें, एलॉय बना लें, मिश्र धातु बना लें। तो जैसे एक मेटल को किसी दूसरे मेटल के साथ में मिक्स कर लें और मिक्स करके क्या कर लें, एलॉय बना लें। जैसे क्या होता है, कॉपर और टिन दोनों को मिला लें और मिलाने के बाद क्या बना लें, पीतल। कॉपर और टिन दोनों को मिला के क्या बना लें, पीतल बना लें। पीतल ब्रॉस कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं ब्रॉस कहते हैं। अब क्या करें, कॉपर और टिन दोनों को मिला करके ब्रॉस बना लिए, तो ये एक अलॉय हो गई। कॉपर भी नष्ट होने वाली थी, कोरिजन इसका भी होता था, टिन का भी कोरिजन होता था, लेकिन जब दोनों लोगों को एक साथ ला लिए, एक मिक्स कर लिए, मिक्स करके एक नई मेटल जो बनी पीतल, इसका कोरिजन बहुत स्लो होता है, अर्थात ये कोरिजन नहीं होती, स्टेबल मेटल होती है। तो आपने समझ लिया सारी घटनाएं कि कोरिजन कैसे होता है और इसकी घटना से कैसे बचा जा सकता है। आई होप समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप रिवाइज करिएगा। समझ आ गया होगा आपको, धन्यवाद।